वेलकम टू इमेज कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, जो ये वाला हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हम समझ लें आप एक अपने ब्रांड या क्लाइंट के लिए एक इमेज बनाना सीखेंगे इंस्टाग्राम के साइज़ के लिए। आप इसके प्री बिल्ट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कैनवा से, या आपको मैं थोड़ा सा फोटोशॉप का बेसिक भी बता दूंगा ताकि उससे ना आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फोटोशॉप का अभी खोलेंगे, तो फोटोशॉप आप डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट नो। तो जो इंस्टाग्राम का साइज़ है वो है 1080 विड्थ पिक्सल्स, और हाइट इसकी दो है, एक है 1080 वाली और एक है 1350 वाली। ठीक है, तो मोस्टली हम 1080 यूज़ करते हैं दोनों, ताकि एक स्क्वायर इमेज मिले। रेजोल्यूशन 72 ठीक है। पिक्सल ये क्रिएट, ये हमारे पास कैनवास आ गया। हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको ये टूल बार नज़र आ रहा होगा। ओके, ये हमारे पास टूल बार है। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लेयर्स है, और यहाँ से मैंने थोड़ा इसको चेंज किया हुआ। आपका भी तकरीबन सेम होगा, ये मैंने थोड़ा सा इसको ना सेटिंग की हुई है। अब हम चाहते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोलगेट। अब हम ना कोलगेट के लिए एक पोस्ट बनाते हैं इस फोटोशॉप में, फिर हम ये पोस्ट बनाएंगे कैनवा में। तो आपको ना ज़रा ऐसे टूल्स की चलाने की थोड़ा सा बेसिक पता हो। जिनके लिए, जिनको पता है ये, वो तो बेशक ये पार्ट स्किप कर लें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। जिनको नहीं पता वो फिर देखते रहें, उनको समझ आ जाएगा। तो हम कोलगेट की क्या थीम नोटिस करें? रेड कलर, उनका लोगो, और फिर इमेज और टेक्स्ट, चार चीज़ें। रेड कलर, उनका लोगो, इमेज और टेक्स्ट। तो फिर हम करते हैं, इमेज हम ढूंढ सकते हैं अनस्प्लैश से फ्री यूज़ करने के, या पिक्सल से। तो कुछ भी देख लेते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी देखें। तो ये हमें ना एक टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। अब हम इसको ब्रश अप योर स्माइल, इसको हम टेक्स्ट कॉपी कर ले, और हमने यहाँ पे टी प्रेस करके हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और उसमें हम टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। इसका साइज़ हम 60 कर लेते हैं अभी स्टार्ट के लिए। साथ साथ हम देखे जाते हैं कि कोलगेट ने क्या चीज़ यूज़ किया। आई थिंक ये नॉर्मल जो पॉपिंस मुझे तो नहीं है, ये मतलब बेसिक जो फोटोशॉप में प्री बिल्ट फ़ॉन्ट है उनमें से कुछ यूज़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पॉपिंस। ये फ्री फ़ॉन्ट अगर ये ना भी हो तो आप डिलीट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ज़रा रीसाइज कर लें। अब हमारे पास टेक्स्ट आके, अब हमने एक इमेज यूज़ करनी है। अब हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है ब्रश अप ऑन ए स्माइल, तो इसका मतलब एक स्माइलिंग ना ऐसे फेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। ये भी, ये देखें रेड कलर है थोड़ा सा, तो ब्रांड थीम के साथ थोड़ा सा मैच हो जाएगा। तो मुझे ये भी पसंद आ रही है। इसको हम ड्रैग करके फोटोशॉप में ऐसे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। तो इसको हम ज़रा यहाँ पे नीचे प्लेस कर दे सकते। इसकी लेयर हम इसको कर देते हैं ऐसे, स्माइल विथ कोलगेट। टेक्स्ट को भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अभी जो बैकग्राउंड है इसको हम डिलीट करके यहाँ नीचे से हम एक सॉलिड करके ले आते हैं इसको। जब अब जो टेक्स्ट रेड कलर यूज़ करता है कोलगेट, वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये एक एक्सटेंशन है कलर पे करके, कलर ज़ीला नाम है इसका। इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड ये हमारे पास इसने टेक्स्ट का हेक्स कोड कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वो रेड है जो वो यूज़ कर रहा है। इसको इमेज को कर रहे हैं, इसको हम वाइट कलर दे रहे हैं, लेकिन जो यूज़ कर रहा है वो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है। तो यहाँ से हम इसका थोड़ा बोल्ड वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें कोलगेट का लोगो चाहिए। कोलगेट लोगो PNG, कलर रिमूव नहीं है।
इसको यहाँ से डाउनलोड करें, कुछ सेकंड वेट कर लें, ये डाउनलोड जनरेट कर रहा है। इसको उठाया, इसको हमने फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये देखें, ये इसको हम इधर रख देते हैं। अब देखें वो रेड और रेड के ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेयर पे इसको मैंने रीनेम कर, इसके जो इस साजे को इसमें डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आता है कलर ओवरले का ऑप्शन। ये अगर ना आए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कलर ओवरले। ये तो कलर ओवरले पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर दें और इसका कलर वाइट कर दें। तो अब ये क्या होगा, उस PNG पे इसने कलर ओवरले कर दिया कलर। तो अब देखें ये अगर पोस्ट, देखें ये पोस्ट अगर आपको इस तरह पोस्ट ही नज़र आई तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये ना कोलगेट की इमेज है और कोलगेट का ब्रांड है। फ़ॉन्ट सारी बात, आप जो उनका ब्रांड थीम में जो वो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हर जगह आप वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जनरल से पॉप इन रखा है ताकि ना आपको जल्दी से एक इमेज बनाना ना आ जाए। इस तरह देखें ना आप कुछ भी ना मतलब उनकी ब्रांड गाइडलाइन को फॉलो करते करते ना आप उनके लिए कुछ भी बना सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अगर कोई भी ऐसे यूट्यूब देख लें, जैसे पाकिस्तान के GFX मेंटोर हैं, इंडिया के राजीव मेहता, आप अगर उनकी वीडियोस देखें तो आपको ना ये फ़ोटोशॉप चलाना आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे सबको आनी चाहिए फ़ोटोशॉप चलाना। तो देखें ये अब इस तरह की पोस्ट आपने आराम सुकून से 5 मिनट के अंदर ना बना ली। इस तरह आप बल्क में उनके लिए कंटेंट बना सकते हैं और उसको स्केड्यूल करते हैं। वो जिक्र आगे आएगा कि कैसे स्केड्यूल करना है, कौन से टूल यूज़ करना है, फ्री कौन से, पेड कौन से। अब हम ये चीज़ बनाते हैं कैनवा में। तो मैं कैनवा खोल लेता हूँ। कैनवा पे क्रिएट डिज़ाइन करें, इंस्टाग्राम का जो पोस्ट स्क्वायर ये वाला, अब देखें वो जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी उस इमेज को मैंने ड्रॉप किया, वो इमेज आ गई। इसको ज़रा हम रीसाइज कर लेते हैं उसी तरह। कैनवा इसलिए अच्छा है क्योंकि कैनवा एक वेब बेस्ड ब्राउज़र बेस्ड है ना, तो ये आपके PC पे ज़रा जोर नहीं डाला। अगर आपका लैपटॉप एवरेज है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता लोड, तो कैनवा उसके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऊपर ऑप्शन दे रहा है कलर चेंज करना है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें। जो मैं विंडो V प्रेस किया, मैंने विंडो V से जो आपने कॉपी पेस्ट किया होता है ना, उनकी ओल्ड हिस्ट्री आपको शो हो सकती है। तो इस पर क्लिक करें और एंटर। अब ये देखें वही कलर आ गया। अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वो मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट था हमारा और कोलगेट तक ही रखते हैं इसको, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते। अब इस टेक्स्ट को ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर वाइट हो जाए, तो यहाँ से मैं इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप उसका पॉपिंग का मेरा बोल्ड वर्जन तो इनके पास है, पॉपिंग एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड नहीं इनके पास, या मीडियम कर लें। तो आप इस तरह यहाँ से कैनवा चलाना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखाया था कि जिनको लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता ना, उनको थोड़ा सा ऐसे समझ आ जाए कि कैसे यूज़ करनी है। इस तरह आप आराम से टेक्स्ट को ना रीसाइज कर सकते हैं। और लोगों की बात है, लोगो आपने सिंपली यहाँ पे ड्रॉप किया, ये देखें रेड लोगो है। इसको आई थिंक कलर है कैनवा में नहीं चेंज हो सकता। आप इसका वाइट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोलगेट का हम ये वाला लोगो यूज़ कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट नहीं है अभी, आप इसको ज़हरी बात है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको लोगो मिल जाएगा। तो इस तरह में देखें आप एक बेसिक पोस्ट कैनवा में भी बना सकते हैं और फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। आप अभी हम इसके बाद फिग्मा कवर करेंगे। फिग्मा में भी हम ये पोस्ट बनाना सीख लेंगे। फिग्मा भी एक वेब बेस्ड ब्राउज़र है, तो मोस्टली UI UX के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप उसमें पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम खोलते हैं फिग्मा। फिग्मा आप डेस्कटॉप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और इसका वेब ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग काम के लिए अपने। तो फिग्मा खोला आपने, यहाँ पे ऊपर प्लस आइकन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक किया तो ये आपके पास एक आ गया। यहाँ से आपने एक फ्रेम ले लिया, इसको ड्रा कर लें ऐसे। इधर से आप इसकी विड्थ और हाइट देख लें 1080 ओके। अब वहाँ हम दोबारा इमेज पेस्ट करेंगे। अब हम उस चाइल्ड की तरह यहाँ पर इमेज पेस्ट करेंगे। देखें तो इसको जूम आउट कर लें थोड़ा,
और यहाँ से आप इसको ना थोड़ा सा रीसाइज करें। ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह सेम है, इसके टूल शूज़, इसकी लेयर्स फोटोशॉप में यहाँ पे होती है, यहाँ पे इन्होंने लेफ़्ट टॉप पे ले गए। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। आप इसका जो बैकग्राउंड है वो फ्रेम पे इस नाम पे क्लिक करें। यहाँ पे फिल जो है ना, फिल उधर जो बैकग्राउंड है इधर फिल होता है। यहाँ पे आप वो हेक्स कोड पेस्ट करें, एंटर करें, ये वो रेड कलर आ गया, टी प्लस किया। जो जिस तरह फोटोशॉप है ना बेसिक उसी तरह ही है। यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। तो इसका साइज़ हम 60 कर देते हैं। वैसे ही इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। I'm not sure about. इसको हम थोड़ा सा बोर्ड रख लें, तो पॉप इन लिख रहे हैं। यहाँ से इसको सेट कर लें और यहाँ पे हम इसका पेस्ट कर देते हैं उसका लोगो, जो हमने कौन सा ये वाला लोगो था फिग्मा पे, यहाँ पे हमने इसका लोगो पेस्ट कर दिया। और फिग्मा पे थोड़ा सा चेंज है, आप इसमें डायरेक्ट कलर ओवरले नहीं कर सकते, तो उसका एक वर्क अराउंड है। आप एक रेक्टेंगल लें, उस तस्वीर के ऊपर रेक्टेंगल ड्रा करें। ये देखिए, ये तस्वीर हमारा लोगो है और ये हमारा रेक्टेंगल है। तस्वीर नीचे होनी चाहिए और रेक्टेंगल ऊपर। इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें या आल्ट के साथ, और ये जो मिडल वाला ऑप्शन है ना मास्क, इस पर क्लिक कर दें। अब जो उस रेक्टेंगल का कलर है ना वो उस इमेज पे आ जाता है। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करें, आप रेक्टेंगल का कलर वाइट कर दें, ब्लैक कर दें, जो भी आप करें वाइट कर देते हैं हम। तो अब आप इस पूरे ग्रुप को पूरे ग्रुप को उठा के यहाँ पे ले जा सकते हैं। देखिए फोटोशॉप में आप डायरेक्ट कलर ओवरले के साथ कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना एक थोड़ा सा वर्क अराउंड है। आपने एक रेक्टेंगल रखना होता है उस इमेज के ऊपर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, रेक्टेंगल रखना होता है, उस रेक्टेंगल का और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ना मिडिल में मास्क वाला बटन उसको सिलेक्ट करना है, इससे आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक बेसिक सी ना उस ब्रांड थीम के लिए एक बेसिक इमेजेस ना जो है फोटोशॉप, कैनवा या फिग्मा किसी भी टूल में बना सकते हैं।